नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और रोचक और आध्यात्मिक कथा में, जहां हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री खाटू श्याम जी की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। ये कहानी महाभारत के वीर योद्धा बर्बरिक के बलिदान, उनकी तपस्या और श्री कृष्ण द्वारा दिए गए वरदान की है। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं ये दिव्य कथा। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्री खाटू श्याम जी का मंदिर अपार श्रद्धा, भक्ति और चमत्कारों का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ स्थापित प्रतिमा महाभारत के महान योद्धा बर्बरिक की है, जो कि भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनका बलिदान ऐसा था कि स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वे कलयुग में श्री श्याम नाम से पूजे जाएंगे। यह कथा एक अद्भुत रहस्य, भक्ति, बलिदान और भगवान के वचन की अमरता की गाथा है। यह न केवल महाभारत से जुड़ी है, बल्कि एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी भी है जो युद्ध की शक्ति तो रखता था, लेकिन अपने नीतिगत संकल्प के कारण युद्ध में भाग नहीं ले पाया। आज हम इस कथा को विस्तार से जानेंगे कि कैसे बर्बरिक से खाटू श्याम जी बनने की यात्रा हुई और क्यों उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। महाभारत के वीर महायोद्धा भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह नागवंश की राजकुमारी मौरवी से हुआ था। इस विवाह से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया बर्बरिक। बर्बरिक का जन्म होते ही सभी ने उनके चेहरे पर एक विशेष तेज देखा। माता मौरवी ने जब उनके हाथों की रेखाओं को देखा, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह बालक असाधारण है। बाल्यकाल से ही बर्बरिक में अद्भुत शक्तियां थी। वे इतने बलशाली थे कि बालपन में ही उन्होंने विशाल हाथियों को उठा लिया और बचपन में ही युद्ध कला में निपुण हो गए। बर्बरिक के जन्म से ही उनकी माता मौर्य को ज्ञात था कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि एक महान योद्धा है। बाल्यकाल से ही बर्बरिक को शस्त्रों का अभ्यास करने में विशेष रुचि थी। वे अन्य बालकों की तरह साधारण खेलों में नहीं, बल्कि अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा में अधिक समय बिताते। उनकी कुशाग्र बुद्धि और अद्भुत शक्ति देखकर माता और गुरुजन चकित रह जाते। समय के साथ बर्बरिक ने धनुर्विद्या और युद्ध कला में अपार निपुणता प्राप्त कर ली। लेकिन एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि संसार में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन है। उन्होंने ये प्रश्न अपनी माता से पूछा, इस संसार में सबसे महान धनुर्धर कौन है। उनकी माता मुस्कुराई और बोली, पुत्र, केवल शक्ति से कोई महान नहीं बनता। सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जिसके पास अचूक अस्त्र शस्त्र होते हैं और जो धर्म के मार्ग पर चलता है। बर्बरिक को यह उत्तर सुनकर संतोष नहीं हुआ। उन्होंने ठान लिया कि वे स्वयं को सबसे महान योद्धा बनाएंगे, जिसके पास ऐसी शक्ति होगी कि कोई भी उन्हें पराजित ना कर सके। बर्बरिक को ज्ञात हुआ कि यदि कोई योद्धा असाधारण शक्तियों को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे घोर तपस्या करनी पड़ती है। वे तुरंत अपने माता पिता से आज्ञा लेकर दुर्गम पर्वतों में तपस्या करने चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करना आरंभ किया। वे नंगे पांव बिना अन्न जल ग्रहण किए कठोर साधना में लीन हो गए। वे दिन रात एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का ध्यान करते, कई वर्षों तक केवल हवा और पत्तों पर निर्भर रहकर तपस्या की। अंततः भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स बर्बरिक, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी वीरता और धैर्य को देखकर मैं तुम्हें ऐसा वरदान देना चाहता हूँ जिससे तुम संपूर्ण विश्व में अमर हो जाओगे। बर्बरिक ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं केवल एक ऐसी शक्ति चाहता हूँ जिससे मैं किसी भी युद्ध का परिणाम एक ही क्षण में तय कर सकूं। भगवान शिव ने उनकी श्रद्धा देखकर उन्हें 3 अचूक बाणों का वरदान दिया। भगवान शिव बोले, हे बर्बरिक, ये 3 बाण सामान्य बाण नहीं है। इनकी शक्ति असीमित है। पहला बाण जिस वस्तु को छू लेगा वह चिन्हित हो जाएगी। दूसरा बाण जिसको ये छुएगा वह नष्ट हो जाएगा। तीसरा बाण इसे छोड़ने से ही यह स्वयं निर्णय करेगा किसे मारना है और किसे छोड़ना है। इन 3 बाणों के बल पर तुम अकेले ही पूरे युद्ध को समाप्त करने की क्षमता रखते हो। बर्बरिक ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और वरदान को स्वीकार कर लिया। इसके बाद बर्बरिक ने भगवान अग्निदेव की भी आराधना की। अग्निदेव ने बर्बरिक की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक ऐसा अद्भुत धनुष प्रदान किया जिसकी प्रत्यंचा एक बार छोड़ने के बाद बिना लक्ष्य को भेदे वापस नहीं लौटती थी। बर्बरिक को जब ये धनुष और बाण मिले, तो वे संसार में 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब वे इतने शक्तिशाली हो गए थे कि अकेले ही किसी भी युद्ध का परिणाम तय कर सकते थे। बर्बरिक ने युद्ध की उच्चतम शिक्षा प्राप्त की। जब वे शिक्षा पूर्ण कर चुके थे, तब उनके गुरु ने उनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया, बताओ बर्बरिक, यदि तुम किसी युद्ध में भाग लोगे तो किस पक्ष का साथ दोगे। बर्बरिक ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं सदैव पराजित पक्ष का ही साथ दूंगा, क्योंकि वीरता का यही धर्म है। गुरु ने गंभीर होकर कहा, यदि तुम ऐसा करोगे तो पूरे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। बर्बरिक ने फिर भी अपने निर्णय को नहीं बदला और कहा, यही मेरा धर्म है और यही मेरी प्रतिज्ञा है। जब महाभारत का युद्ध होने लगा, तो बर्बरिक को इसकी सूचना मिली। उन्होंने अपनी माता से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी।
माता मौरवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा याद रखना कि धर्म की रक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। बर्बरीक अपने शक्तिशाली घोड़े पर सवार होकर 3 अचूक बाणों और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर गए। जब श्री कृष्ण ने सुना कि बर्बरीक युद्ध में भाग लेने के लिए आ रहे, तो वे पांडवों की ओर से चिंतित हो गए और उन्होंने उसका मार्ग रोकने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने एक व्रत ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के मार्ग में खड़े हो गए। श्री कृष्ण के ब्राह्मण रूप को देख बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, लेकिन उनके स्वर में आत्मविश्वास और वीरता की झलक थी। बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण देव, मैं कोई साधारण योद्धा नहीं हूँ। मैं पांडुपुत्र भीम का पौत्र और महाबली घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। मैं माता मौरवी की कोख से जन्मा वह योद्धा हूँ जिसने अपने बचपन से ही महाशक्ति की साधना की है। मुझे त्रिलोक के देवों से वरदान प्राप्त है। भगवान शिव ने स्वयं मुझे 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया है, जिसके बल पर मैं समस्त युद्ध भूमि का परिणाम मात्र एक क्षण में बदल सकता हूँ। बर्बरीक के नेत्रों में ओज था। उनके कंधे पर टंगा धनुष उनकी शक्ति का प्रमाण दे रहा था। उन्होंने आगे कहा, मैं इस महायुद्ध को देखने जा रहा हूँ, लेकिन मैं कोई साधारण दर्शक नहीं हूँ। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जो भी पक्ष इस युद्ध में कमजोर पड़ेगा, मैं उसी का साथ दूंगा। मेरा कर्तव्य केवल विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की रक्षा करना भी है। बर्बरी के इस दृढ़ निश्चय को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे समझ गए कि यदि यह वीर योद्धा युद्ध में सम्मिलित होता है, तो पूरे युद्ध का संतुलन बदल सकता है। लेकिन यह वीर अज्ञानी था कि नियति स्वयं उसकी परीक्षा लेने आई थी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम युद्ध का परिणाम बदल सकते हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मेरे केवल एक बाण से संपूर्ण युद्ध समाप्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए पास के वृक्ष के सभी पत्तों को अपने एक बाण से गिराने को कहा। बर्बरीक ने केवल एक बाण छोड़ा, जो सभी पत्तों को काटने लगा। श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता छिपा लिया। बाण ने यह देखकर सीधे उनके पैर की ओर वार किया। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक एक अद्भुत शक्ति वाला योद्धा है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में बर्बरीक से कहा, यदि तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़े तो तुम क्या दोगे? बर्बरीक बोले, जो भी आप मांगोगे मैं सहर्ष दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारा शीश चाहता हूँ। बर्बरीक एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर वो मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, यदि ये आपकी इच्छा है तो मैं अपना शीश अर्पित करता हूँ, लेकिन एक वरदान चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, मांगो बर्बरीक। बर्बरीक ने कहा, मैं अपने बलिदान के बाद भी इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा बर्बरीक। तुम इस युद्ध को देखोगे और कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाओगे। बर्बरीक ने अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया और श्री कृष्ण ने उसे एक ऊंचे स्थान पर रख दिया, जिससे वो कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध युद्ध देख सके। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे स्वयं को इस महान युद्ध का अपराजय विजेता मानने लगे। उन्हें यह विश्वास हो गया कि यह विजय उनकी वीरता, रणनीति और पराक्रम का परिणाम है। जब श्री कृष्ण ने पांडवों के मन में उठ रहे अहंकार को देखा, तो उन्होंने उन्हें वास्तविकता से परिचित कराने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने पांडवों को लेकर उस स्थान पर गए जहां बर्बरीक का दिव्य शीश रखा गया था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, वत्स, तुमने तो संपूर्ण युद्ध देखा है, हमें बताओ कि तुम्हें इस युद्ध में सबसे अधिक पराक्रमी योद्धा कौन लगा? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, मैंने इस युद्ध में न तो अर्जुन को देखा, न भीम को, न दुर्योधन को और न ही किसी अन्य योद्धा को। मैंने तो केवल युद्ध भूमि में एक ही शक्ति को संहार करते हुए देखा, और वो है सुदर्शन चक्र। वह चक्र हजारों सैनिकों का विनाश कर रहा था और युद्ध भूमि में केवल वही दिख रहा था। बर्बरीक की ये बात सुनकर पांडव स्तब्ध रह गए। उन्हें ये एहसास हुआ कि ये विजय न तो उनकी शक्ति का परिणाम थी और न ही उनके बल का, बल्कि ये केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव हुआ था। पांडवों का अभिमान उसी क्षण चूर चूर हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी भूल स्वीकार की और कहा, हे माधव, हम तो केवल आपके निमित्त मात्र थे, असली विजेता तो आप ही है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है। जो भी अपने अहंकार को त्याग कर परम शक्ति को समर्पित हो जाता है, वही सच्चा योद्धा और सच्चा भक्त होता है। महाभारत के युद्ध के बाद जब समय आगे बढ़ा और कलयुग का आरंभ हुआ, तब श्री कृष्ण द्वारा दिए गया वरदान पूर्ण होने का समय आया। बर्बरीक का शीश, जिसे युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया था, धीरे धीरे काल के गर्त में विलीन हो गया। लेकिन एक दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ जिससे उस स्थान पर एक महान तीर्थ बन गया। राजस्थान के सीकर जिले के एक गांव में एक ग्वाले को स्वप्न आया कि उसके गांव की भूमि के नीचे कोई दिव्य वस्तु दबी हुई है। उसने ये सपना कई बार देखा, लेकिन उसने इसे एक साधारण स्वप्न समझकर अनदेखा कर दिया।
लेकिन एक दिन जब वो अपने मवेशियों को चराने गया, तो उसने देखा कि एक विशेष स्थान पर उसकी गाय खड़ी होकर अपने थनों से स्वतः ही दूध गिराती है। यह देखकर वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। जब यह घटना लगातार कई दिनों तक घटित हुई, तो उसने गांव के अन्य लोगों को भी यह बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने यह सुनकर वहां खुदाई करवाने का निश्चय किया। जब उस स्थान पर खुदाई की गई, तो सभी ये देखकर दंग रह गए कि वहां एक दिव्य शीश निकला, जो एक अद्भुत आभा से प्रकाशित था। गांव में जब यह समाचार फैला कि जमीन के नीचे एक दिव्य तेजस्वी शीश प्राप्त हुआ है, तो चारों ओर कौतूहल मच गया। यह कोई साधारण वस्तु नहीं लग रही थी। उसमें से एक अद्भुत आभा निकल रही थी, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। जब गांव वालों ने इस बात की सूचना अपने राजा रूप सिंह चौहान को दी, तो वे भी अत्यंत विचार में पड़ गए और वे तुरंत अपने दरबारियों और विद्वानों के साथ उस स्थान पर पहुंचे और उस अद्भुत शीश को देखकर स्तब्ध रह गए। राजा के मन में भी कई विचार उमड़ने लगे कि आखिर ये शीश किसका है। यदि ये कोई दिव्य वस्तु है, तो क्या इसे राजमहल में स्थान दिया जाए या किसी पवित्र स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाए। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन राजा के मन में शंका और जिज्ञासा का द्वंद्व चल रहा था। वे इस रहस्यमय शीश को देखकर गहरी चिंता में डूब गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या निर्णय लिया जाए। इसलिए उन्होंने अपने कक्ष में जाकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना आरंभ की। राजा ने नतमस्तक होकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे माधव, मैं अज्ञानी हूँ, इस शीश का रहस्य नहीं जानता। यदि ये किसी दिव्य आत्मा का शीश है, तो कृपा मुझे मार्ग दिखाए। मैं कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहता जिससे मेरे धर्म की हानि हो। राजा पूरी रात ध्यानमग्न होकर भगवान का स्मरण करते रहे, और तभी रात्रि के अंतिम पहर में भगवान श्री कृष्ण स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान ने मंद मुस्कान के साथ राजा से कहा, हे राजन, ये कोई साधारण शीश नहीं है। यह महाबली बर्बरिक का शीश है, जिसे मैंने स्वयं महाभारत युद्ध के समय स्वीकार किया था। अब समय आ गया है कि इसे एक पवित्र स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाए। इस स्थान को खाटू के नाम से जाना जाएगा और ये शीश श्री श्याम के रूप में पूजित होगा। राजा नींद से जागे तो उनका हृदय भक्ति भाव से परिपूर्ण था। उन्होंने तत्काल अपने सभासदों को बुलाया और घोषणा की कि हम इस शीश को पूरे सम्मान के साथ एक भव्य मंदिर में स्थापित करेंगे, क्योंकि यह स्वयं श्री कृष्ण का आदेश है। सुबह होते ही राजा ने पूरे विधि विधान के साथ इस शीश को अपने महल में रखवा दिया और फिर उसके लिए एक भव्य मंदिर निर्माण की योजना बनाई गई। सिंह चौहान ने स्वप्न आदेश के अनुसार एक दिव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया। इसके लिए चुनिंदा कारीगरों को बुलाया गया और मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। मंदिर का निर्माण अद्भुत श्वेत संगमरमर से किया गया, जो इसकी दिव्यता को और बढ़ा देता है। मुख्य गर्भगृह में बर्बरिक के शीश को प्रतिष्ठित किया गया और उनकी पूजा श्री कृष्ण द्वारा दिए गए नाम श्री श्याम के रूप में की जाने लगी। धीरे धीरे ये मंदिर चमत्कारी सिद्ध होने लगा और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आने लगे। श्री श्याम कुंड की महिमा। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक पवित्र कुंड स्थित है, जिसे श्री श्याम कुंड कहा जाता है। किंवदंती के अनुसार जब बर्बरिक ने श्री कृष्ण को अपना शीश अर्पित किया था, तो श्री कृष्ण ने उसे इस कुंड के जल में प्रवाहित किया था। इसी कारण ये कुंड अत्यंत पवित्र माना जाता है। भक्तों की यह भी मान्यता है कि जो भी इस कुंड में स्नान करता है, उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे असीम शांति की प्राप्ति होती है। विशेष रूप में फाल्गुन मेले के दौरान हजारों श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करके अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। खाटू श्याम जी को कलयुग का सबसे तेजस्वी और दयालु देवता माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आकर बाबा श्याम का नाम जपता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। खाटू श्याम जी के मंदिर में हर साल फाल्गुन मास में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध श्री श्याम बाबा की संकीर्तन यात्रा, भजन संध्या और अखंड ज्योत दर्शन भक्तों को एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। जो भी सच्चे मन से हारे का सहारा श्री बाबा श्याम हमारा कहकर शरण में आता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों की हर विपत्ति दूर करते हैं। उनके चमत्कारों की अनगिनत कथाएं प्रचलित है, लेकिन एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान के एक गांव में राम प्रसाद नामक किसान का एक बेटा जन्म से ही नेत्रहीन था। कई उपचारों के बाद भी जब कोई लाभ नहीं हुआ, तो किसी ने उन्हें खाटू श्याम जी के दरबार में जाकर प्रार्थना करने की सलाह दी। राम प्रसाद ने अपने पुत्र को लेकर खाटू श्याम जी के मंदिर में 11 दिन तक अखंड ज्योत जलाकर बाबा से प्रार्थना की। 11वें दिन जब वो बालक बाबा के चरणों में गिरा, तो अचानक उसकी आंखों में रोशनी आ गई। इस चमत्कार को देखकर पूरा गांव बाबा श्याम के जयकारों से गूंज उठा। इस घटना के बाद से वह किसान हर वर्ष बाबा के दरबार में सेवा और भजन संकीर्तन करने लगा।
ऐसे ही अनेक चमत्कारों के कारण बाबा श्याम को कलयुग के साक्षात देवता कहा जाता है। आज भी लाखों भक्त जय श्री श्याम का जाप करते हुए मंदिर में आते हैं और बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय श्री श्याम।